हेलो फ्रेंड्स, हाई स्कूल टीचर में आपका स्वागत है। और हम हाई स्कूल टीचर का जो सिलेबस है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो पैराबोला का एमसीक्यू बताने से पहले आपका थोड़ा सा पैराबोला का थोड़ा बेसिक चीज़ बता देते हैं। जैसे पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला क्या होता है? तो पैराबोला जो होता है वो इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो और इस फिक्स पॉइंट को हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये फिक्स पॉइंट को जो है हम लोग फोकस बोलते हैं। और ये फिक्स्ड लाइन जो है यहाँ पे देख रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो पैराबोला जो है, पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ये है कि पैराबोला जैसे क्या है ना कि यहाँ पे मान ले पैराबोला ही है। पैरा मतलब होता है फोर और बोला मतलब थ्रोइंग। तो जैसे हम लोग बॉल को कोई भी थ्रोइंग करते हैं, है ना, कोई भी थ्रोइंग करते हैं तो एक पैराबोला का शेप मिलता है। यहाँ पे देखिए ये जो है इसका, इसी को हम लोग फिक्स पॉइंट बोलते हैं। अभी जो हम लोग डेफिनेशन लिखे थे ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लेते हैं। ये फिक्स डिस्टेंस हो गया, ये जो हो गया फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया। इसी को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से फिक्स पॉइंट से ये पैराबोला का कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे तो ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से आप ले लेंगे पैराबोला किसी भी पॉइंट से तो इसका फोकस से ये डिस्टेंस सेम होता है। यहाँ से आप इस पॉइंट को ले लेंगे तो यहाँ से ये फोकस से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है। कहीं से आप ले लीजिए पैराबोला किसी भी पॉइंट से तो ये और ये क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका पैराबोला हो गया। तो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये है। तो चलिए पैराबोला का डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है ना। ये रहा आपका एक पैराबोला। यहाँ पे ये फिक्स डिस्टेंस ले लेते हैं जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव में है इसलिए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे ये फोकस है, ठीक है। तो अभी हम देखें कि ये डायरेक्ट्रिक्स किसी भी एक पॉइंट के पैराबोला के किसी पॉइंट से ये डायरेक्ट्रिक्स के बीच में और फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। लेट से दैट पी इज इक्वल टू एक्स वाई, कोई पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि अगर ये फोकस है, यहाँ पे ये फोकस है एफ, और यहाँ पे अगर अगर ये फोकस से कोई भी ऐसे लाइन इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसको हम लोग फोकल कोड बोलते हैं, फोकल
कोड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये वाला ये फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। और अगर ये फोकस से होते हुए यहाँ पे फोकस देख रहे हैं ना, तो फोकस से होते हुए ये अगर ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर होते यहाँ पे जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। ये इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, हाँ, और अगर इसके पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे ये इसके पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल में, किसके पैरेलल में, लेटेक्स रेक्टम के पैरेलल में, ये जो होता है वो होता है डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो पॉइंट फोकस देख रहे हैं, इस फोकस में लेट से ये पॉइंट जो हो गया A0 हो गया एफ फोकस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम कितना होता है, ये पूरा जो ये सपोज ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ A होता है, यहाँ से ये होता है, तो पूरा ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया 2A हो गया, ये क्या हो गया 2A, इसका पूरा डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। ये पूरा डिस्टेंस आपका होगा ये 2A हो गया, ओके। तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट होगा A0। यहाँ पे इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, तो वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ पे 0 0 होगा, ठीक है। यहाँ x=0, यहाँ पे क्या होगा x=0, x= यहाँ पे माइनस है, और इसको हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है, रेक्टम। और ये क्या हो गया आपका, ये जो देख रहे हैं ये इसको हम लोग टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। तो अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द, ये रहा देखिए, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है पैराबोला का क्या होता है, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है, और पैराबोला। तो आपको अगर फर्स्ट जैसे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, जैसे देखिए अगर यहाँ पे y² = 4ax बोले, तो देखिए यहाँ पे a/x जिसमें स्क्वायर है, या तो पहले एक कोऑर्डिनेट बनाइए, a/x मतलब y² पे स्क्वायर है, a/x ax में होगा, देखिए ऐसे होगा इसका। ये क्या होता है, इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये क्या होता है, इसका लेटस रेक्टम होता है, और यहाँ पे क्या होता है फोकस A0, ये x=-a होगा, ये वर्टेक्स होता है 0 0, ठीक है। तो ये हो गया एक पहला फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में अगर बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म में y² = -4ax, देखिए यहाँ पे a/x है लेकिन नेगेटिव की तरह है, नेगेटिव की तरफ है, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे, और इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये y² = -4a का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। यहाँ पे इसका फोकस होगा, ठीक है, तो इधर -a0 होगा, और ये इसका लेटस रेक्टम होगा LR, दैट इज लेटस रेक्टम
और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका, इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0 0। तो ये इसका सेकंड फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे, थर्ड फॉर्म जो हो गया, थर्ड फॉर्म इसको अब एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखिए 4ay। तो ए इन वाई, अब ए इन वाई मतलब ये पॉजिटिव वाई की तरफ होगा ऐसे, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये इसका क्या होगा, फोकस होगा। फोकस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0a, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू, वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका, 0 0। ठीक है, तो इसका ये थर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए इसका फोर्थ फॉर्म, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay अगर बोले तो क्या होगा इसका, ऐसे -4ay मीन्स ए इन वाई। देखिए ए इन वाई किधर है, यहाँ पे ऐसे। ये तो वर्टेक्स होता है 0 0, यहाँ पे इसका फोकस होगा। ये अगर ये पूरा ज्वाइन कर देंगे फोकस का परपेंडिकुलर, तो ये लेटस रेक्टम होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगा, y इज इक्वल टू ए। ठीक है, आई थिंक ये 4 फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, चारों फॉर्म का एक 4 फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन हम लोग फर्स्ट क्या इक्वेशन लिए थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये लिए थे। और यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्टेक्स। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा क्या लिए थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, यहाँ पे -4ay है, एक सेकेंड, हाँ -4y, -4ay है। ठीक है, तो इसका हम कॉलम बना लेते हैं, ऐसे ऐसे कॉलम बना लिए, है ना। और यहाँ पे आपका देखिए फर्स्ट जो है, इसको हम लोग वर्टेक्स यहाँ पे लिखते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इसका हमेशा सबका क्या होगा, 0 0 होगा, 0 0 होगा, 0 0 होगा, 0 0 होगा। ठीक है, और एक्सिस ऑफ द पैराबोला अब क्या होगा, देखिए एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस क्या है, मतलब ये अगर है तो यहाँ पे अगर इसको बनाए थे ऐसे ए इन एक्स, तो किस एक्सिस में ये पैराबोला है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे इसमें भी एक्स एक्सिस, इसमें जैसे पैराबोला बनाए थे तो ये क्या था, 4y ऐसे था, तो वाई एक्सिस। इसमें देखिए वो इसमें भी नेगेटिव एक्सिस की तरफ था, तो वाई एक्सिस। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसको, आगे जो है इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, आगे इसका फोकस देखते हैं। यहाँ पे फोकस, फोकस क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे अगर ऐसा पैराबोला बना तो फोकस यहाँ क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू -a, यहाँ पे होता है एक्स इज इक्वल टू -a,
तो इसका फोकस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका फोकस x इज इक्वल टू माइनस ए, और ये इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये किधर, ये जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसे फोकस ए जीरो, सॉरी इधर जो था यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे फोकस क्या था, जैसे इसका पैराबोला था ऐसे ऐसे तो यहाँ पे फोकस क्या था ए जीरो, तो इसका क्या हो जाएगा फोकस यहाँ पे ए जीरो, इधर नेगेटिव की तरह था ये पैराबोला, देखिए ऐसे था, यहाँ पे माइनस ए जीरो हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये पैराबोला क्या था, ऐसे था, यहाँ पे ऐसे, इसका यहाँ पे वर्टेक्स बनेगा ना, ये फोकस यहाँ पे बनेगा, तो फोकस जीरो कॉमा ए बने, वाई एक्सिस में एक्स जीरो होता है, और यहाँ पे इसका जो फोकस होगा जीरो माइनस ए, क्योंकि पैराबोला ऐसे बन रहा है ना, तो वाई एक्सिस में एक्स जीरो होता है, इधर होगा। अब ये पैराबोला यहाँ पे बन रहा है इस तरह से, तो फोकस यहाँ पे होगा माइनस ए जीरो, इसीलिए इसका फोकस ये हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए, नेक्स्ट देखिए इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल आर, मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सबका क्या होता है, 4a होगा, 4a होगा। आपको बताए थे कि यहाँ पे जैसे ऐसे जैसे हम पैराबोला बनाए थे यहाँ पे, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड, ये इधर 2a इधर 2a, तो टोटल क्या हो जाएगा 4a होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम बताए थे उसी समय। तो टोटल क्या होगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ रेक्टेशन 4a हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक है ना, जैसे क्या है देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये देखिए आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग है उसको मैं रिकेप करवाता हूँ थोड़ा सा, कि देखिए ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बताता हूँ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैराबोला हो गया आपका, और ये क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे फोकस से जो है, ऐसे फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फोकस से एफ ए जीरो, तो ये होता है यहाँ पे 2a और ये 2a, तो टोटल ये कितना हो जाएगा आपका 4a। तो यही जो है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया। तो जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्म है चारों का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, तो 4a होगा, इसलिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होगा। ठीक है, तो कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको इस तरह से दिया जाएगा और आपको फोकस फाइंड करना है, तो आप कर सकते हैं तुरंत। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, फाइंड फोकस ऑफ द गिवन पैराबोला, ऐसे हम y इक्वल टू मान लीजिए, हम ऐसे लिख लीजिए, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब बोलेगा कि इसमें क्या है, फोकस कहाँ पे है, तो आप तुरंत फोकस बता सकते हैं क्या, कि फोकस कहाँ है। तो सिंपल से एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे 12x है, तो a निकालने के लिए आपको क्या करना है, a निकालने के लिए आपको यहाँ 4 से डिवाइड कर देना है, तो 4 3 जा कितना हो गया 12। अब a जो निकल के आ गया वो 3 आ गया, a निकल के 3 आ गया। इसका मतलब ये जो पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है, तो ये ऐसा स्टैंडर्ड पैराबोला होगा। a कहाँ होगा, यहाँ पे ये फोकस क्या होगी, यहाँ पे a जीरो होता है ना, तो यही तो हो गया, a 3 निकला इसलिए 3 0, तो हमारा फोकस हो गया कितना 3,0। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका बेसिक क्वेश्चन के साथ हम MCQ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।